आगे हम पढ़ते हैं 9 का 18 में, मृत लड़की और बीमार स्त्री। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि मेरी पुत्री अभी मरी है, तू अगर अपना हाथ उस पर रख दे। पुत्री मर गई है ना, बेटी मर गई है, लेकिन क्या है उस सरदार का विश्वास कि अभी वो मरी है, लेकिन तू अगर अपना हाथ उसके सर पे रख देगा तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उस समय की बात है कि जब किसी लेडीज को पीरियड्स होते थे तो वो लेडी किसी भी व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकती थी, उसको छूना मना था, और अगर वो छू भी लेती थी तो उसे पथराव करके मार दिया जाता था। लेकिन अभी जब जब भी यीशु मसीह किसी भी नगर से निकलता था तो एक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उनको पता लग जाता था कि इस नगर से यीशु मसीह निकल रहा है। उसी प्रकार से उस स्त्री को भी मालूम हुआ कि हाँ, यहाँ से यीशु मसीह निकलेगा, और उस स्त्री को भी किसी ने सुसमाचार सुनाया होगा। सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार से उस जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उस स्त्री ने भी सुना होगा कि यीशु मसीह जो है वो अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, बहरे जो है सुनने लग गए हैं, कोढ़ी जो है वो शुद्ध हो गए हैं, तो क्यों ना मैं भी चंगी हो जाऊं। हालेलुया। उसका विश्वास सुसमाचार सुनने से और बढ़ जाता है। हालेलुया। तो उसी वक्त जब वो देखती है कि यीशु मसीह जा रहा है और उसके पीछे भीड़ है, वो बिना डर के, उसको ये पता था कि अगर किसी को ये पता चला कि मैं ऐसे में यीशु मसीह को हाथ लगा रही हूँ, किसी को व्यक्ति को हाथ लगा रही हूँ, तो मुझ पर पथराव करके मेरे को मार दिया जा सकता है। उसने मरने की चिंता नहीं करी। उसका इतना विश्वास था कि उसने मरने की चिंता नहीं करी, और उसने भीड़ को कुचल करके, उस भीड़ के बीच में से रास्ता बना करके, वो जब चल रही होगी, है ना, उसके ऊपर लोग गिर रहे होंगे, लोगों को पैर आ रहे होंगे उसके ऊपर, क्योंकि उसमें इतनी हालत ही नहीं थी, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उसको कब से 12 वर्ष से लहू बह रहा था। हालेलुया। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही होगी, लेकिन उसने वो भीड़ में घुसी। वो जब उस भीड़ में घुसी और उसने क्या कह रही है, क्या विश्वास है उसका कि अगर मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो क्या करती है, वो यीशु मसीह को नहीं बल्कि उसके आंचल के वस्त्र को छू लेती है, क्योंकि वह अपने मन में कहती है थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और जैसे ही उसने भीड़ में भी छुआ तो यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली। हालेलुया। यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर कहा कि पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, अगर आप चंगी होना चाहते हैं, तो सिर्फ आपका विश्वास है जो आपको चंगा कर सकता है। आपका विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, तो वो पहले आपके विश्वास को चेक करता है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि नहीं ये पापी है, ये वो है, ना ना। अगर आपको चंगा होना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। लेकिन हम इस पैराग्राफ में एक बात ये भी देखते हैं, अगर उस स्त्री ने सुना नहीं होता कि यीशु मसीह चंगाई दे रहा है, यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, यीशु मसीह लंगड़ों को चला रहा है, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है तो बहरे सुन रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, अगर उस स्त्री ने सुना नहीं होता तो क्या वो भीड़ के अंदर घुसती? नहीं। वो अपने घर में ही बैठी रहती या कहीं भी होती, लेकिन वो कभी भी कोशिश नहीं करती। हालेलुया। जब एक विश्वास आपके अंदर आता है, उस स्त्री के अंदर जब विश्वास आया तो डर क्या हो गया? खत्म हो गया।
उस स्त्री के अंदर जब विश्वास आया तो उसके अंदर एक ही लक्ष्य था कि मुझे यीशु मसीह के वस्त्र को छूना है। भले ही मुझको कोई भी प्रॉब्लम हो, भले ही कोई मुझे छूने दे या ना छूने दे, लेकिन मुझे यीशु मसीह के वस्त्र को ही छूना है। ये विश्वास जब आ जाता है तो आप कोई किसी भी प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि उस स्त्री के विश्वास को देखा तो वो चंगी हो गई। आमेन। हालेलुया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु, वो स्त्री चंगी हो गई। हालेलुया। लेकिन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो सरदार था और उसका विश्वास था कि कि अगर यीशु मसीह उसकी बेटी के सर पे हाथ रख देगा तो वो बेटी जो है वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। तो वह जीवित हो जाएगी, क्योंकि उसको यह था कि मेरी बेटी मर चुकी है, उसकी बेटी मर चुकी थी। उसके बाद की हम स्टोरी यहाँ पढ़ते हैं। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। फिर से पढ़ेंगे हम इसको। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, भीड़ को हुल्लड़ मचाते हुए देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। हालेलुया। सबसे पहले उसने अपने मुंह से पॉजिटिव बोला कि लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। इस पर के उसकी हंसी करने लगे लोग, उसका मजाक उड़ाने लगे लोग, हंसने लगे। ये कैसे कह रहा है ये कि लड़की तो मरी हुई है, लेकिन कह रहा है लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हालेलुया। जैसा सरदार का विश्वास था कि अगर वो उसके सर पे हाथ रखेगा, है ना, तो वो जीवित हो जाएगी। परमेश्वर ने उसी प्रकार से उसके विश्वास को देखा और परमेश्वर तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हम इसमें हमने देखा सूबेदार का जो सेवक था। मत्ती के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं तो जो सूबेदार का सेवक था वो क्या था, वो बीमार था। तो परमेश्वर कहता ठीक है, यीशु मसीह कहता ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और उसे चंगा कर देता हूँ। लेकिन सूबेदार क्या कहते, नहीं, मुझे विश्वास है कि अगर तू यहाँ से ही बोल देगा कि वो चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। और स्त्री का क्या विश्वास था, स्त्री का ये विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी, वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वह उसी घड़ी चंगी हो जाती है। हालेलुया। वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। स्त्री उसी समय चंगी हो जाती है। कोढ़ी क्या कहता है परमेश्वर से, यदि तू चाहे, अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। ये उसको दर्शा रहा है। कोढ़ी व्यक्ति कह रहा है यीशु मसीह को, इसमें ये विश्वास दिखा रहा है कि तेरे अंदर जो है सारी चंगाइयां हैं, तेरे अधिकार में सारी दुष्ट आत्माएं हैं। तू दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, तू चंगाई हमें दे सकता है। तो पर कोढ़ी व्यक्ति कहता है कि यीशु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसी प्रकार से इधर हम सरदार को भी देखते हैं। सरदार क्या कहता है कि मेरी लड़की अभी मर गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यीशु तू जब घर चलकर उसके सर पे हाथ रखेगा तो वो जीवित हो जाएगी। उसका इतना बड़ा विश्वास है। लड़की अभी मरी हुई है, अंदर बाहर हुल्लड़ मच रहा है, बाहर सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका विश्वास क्या है कि यीशु मसीह मेरे घर चल के मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे पढ़े सारी जगह तो एक विश्वास को दर्शाता है। तो अगर आप भी चंगा होना चाहते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया।